तो जितने भी अच्छे शुभ कामों से लोग जुड़े हुए हैं और जनता के कल्याण से जुड़े हुए हैं, वो सब जो है धीरे धीरे अंदर ही अंदर परिवर्तित होते रहते हैं और शिव स्वरूप हो जाते हैं। योग की विद्या के अंदर भी माना जाता है कि चौथा चक्र, पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर और चौथा अनाहत चक्र, जब आदमी का हृदय चक्र खुल जाता है, हृदय कमल खुल जाता है, तब वो संसार के लिए कल्याणकारी कार्यों में लग जाता है। उससे पहले वो संकुचित दायरे में रहेगा। कहते हैं कि हृदय चक्र खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है, इसकी अगर पहचान करनी है तो उसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि उस आदमी को कुछ दिन आप निरीक्षण करो उसकी गतिविधि का। अगर वो संसार के कल्याणकारी कार्यों में लगा है तो उसका वो चक्र खुल चुका है। क्योंकि उस चक्र के खुला बिना हम अपने खाली एक परिवार तक या एक गांव तक या एक एक विशेष समुदाय तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन जब वो हृदय चक्र खुल जाता है, शिव का रूप स्वरूप हमारे अंदर जागृत हो जाता है, तो हम पूरे संसार के लिए ही समर्पित हो जाते हैं। बोलिए शाम सदाशिव भगवान की जय। शिव जी बोले ब्रह्मा और विष्णु जी से, हे पुत्रों सुनो, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य संसार में नित्य प्रसिद्ध है। इससे जगत के आरंभ का नाम, इसमें जगत के आरंभ का नाम क्या है? सर्ग है। उसके रखने का नाम, जिस तरीके से मैंने इसको रखा हुआ स्थिति है, नष्ट करने का नाम संहार है, अदल बदल करने का नाम तिरोभाव है, और संसार को सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। भगवान उन दोनों को ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु जी को। पृथ्वी से सब सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। ये सब विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए कि पंच तत्वों से भी ये सृष्टि चल रही है। और 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख है, भगवान शिव बता रहे हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख है और उसके बीच में मेरा 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। सृष्टि कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। और स्थिति कौन, उसका पालन पोषण कौन कर रहे हैं? विष्णु जी कर रहे हैं, भगवान विष्णु जी। तो 2 कार्य दे दिए, और दोनों कार्य मेरे विभूति स्वरूप। और भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि जो मेरे विभूति स्वरूप रुद्र हैं, महेश्वर हैं, उनको संहार का काम मैंने दिया है। और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई प्राप्त नहीं कर सका। कह रहा संहार और तिरोभाव रुद्र ने प्राप्त कर लिए, लेकिन जो अनुग्रह है वो कोई प्राप्त नहीं कर पाए। इन सब पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया, लेकिन रुद्र और महेश्वर कभी भी अपने काम को भूलते नहीं। इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वो रूप वेश कृत्य वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। बिल्कुल उनका स्वरूप ऐसे ही है जैसे सदाशिव भगवान का है। हे पितरों, अब तुम मेरे ओंकार नाम मंत्र का जप करो, जिससे तुम्हें अभिमान पैदा न हो। ओंकार, एक कवि हुए हैं बहुत प्रसिद्ध, उन्होंने कहा कि ओम नाम सबसे बड़ा और उससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। सरल भाषा में उन्होंने इसको समझाया कि जो ओंकार का, ओम की जो ध्वनि को रोज उच्चारित करेगा, उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। लक्ष्मी चंद जी हरियाणा में एक कवि थे, जिन्होंने बहुत सुंदर कविताएं अपनी सरल भाषा में लिखी। और जो उन्होंने लिखी पंडित लक्ष्मीचंद जी ने, वो आज भी गाई जाती है हरियाणा के अंदर लोक भाषा में। तो उन्होंने ही एक कविता के अंदर ये लिखा था कि ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। तो यहाँ पे वो बात जो मुझे बहुत साल पहले बताई गई थी, आज शिव पुराण में सिद्ध हुई है कि हे पुत्रों, तुम मेरे ओंकार नाम मंत्र का जाप करो, जिससे तुम्हें अभिमान ना हो। जब शुद्ध आत्मा हो जाएगी तो अभिमान कहीं टिकेगा ही नहीं। नंदकिशोर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को मंत्रोपदेश दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख वाले, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिव जी को प्रणाम किया, तब महादेव जी बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमको सभी तत्वों का वर्णन कर दिया, जो भी सृष्टि में है वो सब बता दिया, और मंत्र भी बता दिया। मंत्र कौन सा बताया? ओंकार का, जिसका जप करके मेरे स्वरूप को तुम भली भांति जान सकते हो। जो भगवान शिव के तत्व को जानना चाहता है, उसे ओंकार का जप करना चाहिए। मेरा बतलाया हुआ ये मंत्र भाग्य विधायक उन सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्च में आगे आएगा, आद्रा नक्षत्र में शिव चतुर्दशी को जपता है, उसे अत्यधिक फल प्राप्त होता है। ओंकारो मनुमुखान जगे प्रथम मत प्रबोधक। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार, ओम प्रकट हुआ।
जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। भगवान शिव कितनी सुंदर बात ब्रह्मा और विष्णु जी को बता रहे हैं। इसी बात को हमें भी याद रखना चाहिए कि जो भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति को चाहता है, उसे ज्यादा से ज्यादा ओंकार का जप करना चाहिए। अकार उत्तरात् पूर्व मकारा पश्चिमांतात मकारो दक्षिण मुखात बिंदु प्रामुखस्तथा नादो मध्य मुखादेवम पंचधासो विरजमृता। अब बता रहे हैं कि कैसे ये है। एकीकृत पुनस् द्वदौ मित्ये काक्षरो भवता। सबसे पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से, भगवान के 5 मुख है तो किस मुख से क्या निकल रहा है? उत्तर के मुख से अकार आया, पश्चिम के मुख से उकार आया, दक्षिण के मुख से मकार आया, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। तो ये सारा मिलके आ उ मा ओम बना। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है और उन सभी अवयवों से युक्त होकर ओंकार का बहुत बड़ा भारी विस्तार हुआ। और ऋषि मुनियों ने अपने तप में, जो तपी हैं, जो ध्यानी हैं, जैसे हम लोग कथावाचक हैं, लेकिन एक हमारे संसार में जो तपस्या करने वाले हैं वो भी हमेशा विद्यमान रहते हैं, जो ज्यादा बोलते नहीं है, वो अपने तप में लगे रहते हैं। उन्होंने जब अपने तप में जाके ध्यान समाधि में लीन होकर देखा, तो उनको ओंकार की ध्वनि सुनाई दी। मतलब ओंकार को हम भी जप रहे हैं और ओंकार को ये सृष्टि की कुदरती ध्वनि है। कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी की समाधि लग गई, तो जब वो समाधि से बाहर निकले तो उन्होंने कहा, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार, एक ओंकार का उन्होंने कहा कि एक ओंकार की मेरे को ध्वनि सुनाई दी। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने, जिन्होंने भी तपस्या के अंदर ध्यान लगाया, उनको ओंकार की ध्वनि अपने अंदर ही इस ब्रह्मांड में सुनाई देती है। एक ही भूत होकर ओम अक्षर बना, उससे सारा जगत समाहित है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इस मंत्र से, प्रणव से पंचवाक्षर मंत्र की उत्पन्न हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। अब कह रहे इसी ओम में जो है, ये ओम से सारी सृष्टि बनी हुई है। और इसके साथ जब प्रणव अक्षर भी जुड़ गया, तो मेरे सकल रूप की उत्पत्ति हुई। वो क्या बना फिर? प्रणवाक्षर मंत्र क्या बना? ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका का वर्ण प्रकट हुए, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरोमुख तथा 4 मुखों से त्रिपुटा गायत्री का प्रकट हुआ, प्रकाट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए। अब भगवान देखो कैसे विस्तार बताते हैं। पहले ओम आया, ओंकार आया, फिर ओम नमः शिवाय आया, फिर गायत्री आई, और गायत्री से कौन आए? वेद आ गए। उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले, फिर उसके बाद करोड़ों करोड़ों मंत्रों की सृष्टि हुई। लेकिन सबसे प्रथम मंत्र कौन सा है? ओम मंत्र है सबसे पहला। और करोड़ों मंत्र लिखे, उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से क्या होता है? सर्व सिद्धि तो भवे, संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। इसी प्रणोक्षर को जप करने व दीक्षा देकर दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को, भगवान ने इसकी दीक्षा दी और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सांब सदा शिव भगवान ने की जय। अब शिवलिंग की स्थापना का लक्षण और विधि का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने श्री सूत से पूछा, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, कथम वा तस्य लक्षणम, कथम वा तत्संभर्चया देशे काले च केनि। क्या पूछ रहे हैं कि हे ऋषिवर बताइए कि लिंग की कैसे और कहाँ स्थापना की जाए, शिवलिंग की कैसे स्थापना की जाए और उनके क्या लक्षण है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर, जहां पर गंगा आदि पवित्र नदियां बहती हैं, वहां पर या जैसी इच्छा हो वैसे ही शिवलिंग की स्थापना करें, परंतु उनका पूजन नित्य प्रति होते रहे, ऐसी व्यवस्था जरूर करें। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जल में अथवा तेज से अर्थात धातु से बना हुआ, जैसी रुचि हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें। मिट्टी का शिवलिंग बना ले, पार्थिव शिवलिंग, द्रव्य का बना ले, सोने का बना ले, चांदी का बना ले, हीरे का, हर चीज का शिवलिंग बनता है। किसी भी चीज का हो, जैसा हो वैसा बना के कर ले। चल मूर्ति बनानी हो तो छोटी प्रतिमा बनाए, और अचल मूर्ति बनानी हो, जिसको आपको लेके घूमना है, उसको चल कहते हैं, तो छोटी मूर्ति अपने पास रखें और उस शिवलिंग को अपने जहां भी जाना है वहीं स्थापित करके उसकी पूजा करें। लेकिन अगर अचल बड़ा मंदिर बनाना है तो उसके अंदर एक बारी प्रतिष्ठा करते हैं और उसको फिर हिलाना नहीं है। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि धातुओं का 12 उंगल का लिंग सर्वोत्तम होता है। और इससे छोटा होगा तो न्यून फल की प्राप्ति होगी, अधिक का कुछ दोष नहीं। उससे बड़ा जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा 12 उंगल का लिंग या बेर, दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाली है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो, उसी से उसकी पीठ भी बनानी चाहिए, क्योंकि पीठ कौन है? पीठ पार्वती स्वरूप है। शिवलिंग की विशेष बात है
कि चल प्रतीक्षा वाले शिवलिंग में लिंग पीठ का ही एक उपादान होना चाहिए, किंतु लिंग बाण कृत बिना बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। शिवलिंग की लंबाई लिंग प्रमाणम कर्तराणम द्वादश अंगुलम उत्तमम, निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर शिवलिंग होना चाहिए, ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम से कम फल मिलता है, इससे कम में कम फल मिलता है। सबसे पहले आदो विमानम शिल्पेन कार्यदेव गणैर्युतम तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढ़े दर्पणा सन्निभे। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए, एक सुंदर मंदिर बनाए जो देवताओं की मूर्ति से अलंकृत हो। उसके गर्भगृह बहुत ही सुंदर सुदृढ़ और दर्पण के समान उसको सजाएं। वहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान के गर्भ में पहले गड्ढा खोद के नीलम लाल रतन वैदुर्य नवग्रह की जो मणियां होती हैं, वैदुर्य श्याम रतन मरकत मोती मूंगा गोमेद हीरा 9 रत्नों को अथवा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े, वहां नीचे रखे उसको। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में अवश्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित भगवान सांब सदाशिव का पूजन करके गुरु स्वरूप आचार्य को दक्षिणा देकर उसका सत्कार करें। सभी पीठ प्राप्त प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है। शिवलिंग की जो पीठ होती है जिसके ऊपर शिवलिंग विराजित होते हैं, वो माँ भगवती का स्वरूप है। और जो समस्त शिवलिंग है वो चैतन्य स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती की गोद में बैठकर विराजते हैं, उसी प्रकार ये शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। पीठ के बिना शिवलिंग नहीं होते। शिव को गुरु जानकर स्नान वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल षोडशोपचार पूजन करे, नमस्कार करे, सामर्थ्य अनुसार सामग्री से विधिवत पूजन करे। भक्त अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मानकर उसका पूजन कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको उपलब्ध नहीं है तो अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मानकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। देखिए मेरे भोलेनाथ की कितनी महिमा है। इसलिए शिव सरल है। इसलिए लोग जो है शिव की पूजा से लोगों ने जो है दैत्यों ने देवताओं ने, और एक भजन भी आता है ब्रह्मानंद जी का कि सुर नर दैत्य गण सारे जपे नित नाम शंकर का। सुर भी, देवता भी, नर भी और दैत्य भी, ये तीनों ही जो है भगवान शिव का नाम जपते हैं। वो ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो, कि भगवान ऐसे प्रकाशित हैं, किसी से उनको बैर नहीं है, सारी सृष्टि उनकी है। उनके पास देवता भी आ रहे हैं, मानव भी आ रहे हैं, दानव भी आ रहे हैं, सबका स्वागत हो रहा है। भूत प्रेत भी आ रहे हैं, सांप बिच्छू भी आ रहे हैं। जिसको भी संसार ने ठुकराया है भगवान शिव का आश्रय ले रहा है। तो ऐसे मेरे भोले बाबा हैं जिनके इतने हैं कि वो उजागर है पूरे। तो क्या कहते हैं, उनका पूजन करें, उससे महान फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्तों को लिंग दान अथवा लिंग का मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो किसी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करता है और जो नित्य 10,000 शिव मंत्र का जप करता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है, अथवा जो प्रातः और सायंकाल दोनों समय 1,000 मंत्र का जाप करता है, उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। वो शिव के स्वरूप ही हो जाता है। द्विजों के लिए स्त्रीणाम च केदि छन्ति नमोन्तं च यथा विधि, द्विजों के लिए नमः शिवाय का उच्चारण का विधान है। जो ब्राह्मण है वो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करे। द्विजेतरों के लिए, जो द्विज नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वो शिवाय नमः इस मंत्र का उपयोग करे। जो ब्राह्मण है वो ओम नमः शिवाय, और जो वैसे हैं वो शिवाय नमः। स्त्रियों के लिए कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है। स्त्रियां भी शिवाय नमः का जाप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक जप की अनुमति देते हैं, वह नमः शिवाय का जप करें। पंचकोटि जपम कृता सदा शिव समो भवेत। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इस मंत्र की कितनी, पंचाक्षर मंत्र की कितनी महिमा है कि अगर 5 करोड़ मंत्र का जाप अगर आदमी कर ले ओम नमः शिवाय का, तो क्या हो जाएगा, भगवान सांब सदाशिव के समान ही हो जाएगा, भगवान का ही स्वरूप हो जाएगा। और 1 2 3 करोड़ मंत्र जपने वाला ब्रह्मादिकों का स्नान पाता है, ब्रह्मा के बराबर हो जाता है। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1,000 बार जपे तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। देखिए कितने सरल, कितने सुंदर, कितने भक्तिमान तरीके से जो है भगवान की महिमा बताई गई है कि आप कैसे चरण बर चरण आगे को बढ़ेंगे। विद्वानों को चाहिए कि आमरण शिव क्षेत्र में निवास करें। जहां शिवलिंग विराजित है उसी क्षेत्र के आसपास हमें, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, वहां पे विराजित रहना चाहिए। जहां कहीं मनुष्यों द्वारा शिवलिंग पधराए हो, वहां की 100 हाथ भूमि शिव क्षेत्र मानी जाती है।
अगर हमने किसी मंदिर को बनवाया है तो उसके 100 हाथ की भूमि शिव क्षेत्र मानी जाती है। और जहां पुण्य ऋषि ने लिंग पधराए वहां 1000 हाथ की दूरी, वहां से 1000 हाथ की दूरी शिव क्षेत्र कहलाता है। और शिव स्वयंभू शिवलिंग जहां अपने आप प्रकट हुआ है वहां से 4000 हाथ तक की भूमि को शिव क्षेत्र माना गया। शिव क्षेत्र की भी बताया है कि कैसे शिव क्षेत्र की गणना होगी। शिवलिंग स्थान पर कुआं, बावड़ी, तालाब आदि होना आवश्यक है, पानी की व्यवस्था हो, उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणप्रद है। दाह दशांश, मासिक सपंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्रों में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में सप्तरात्म वशेद्वाह पंचरात्रकम, 7, 5, 3 या 1 रात्र अवश्य निवास करें शिव मंदिर के आसपास, जिससे भगवान सदाशिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इतना सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके हमें सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन सच्चे संक्षेप में सुनाइए, जिसका आश्रय लेकर सभी नार नारी शिव पद की प्राप्ति करते हैं। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। अगली कथा में जो है हम शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बहुत जी सुंदर। गुरु जी। ओम नमः बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा, और बहुत दिनों बाद समय निकाला है शर्मा जी ने, और आनंद बरसा दिए शिवाय। आप। शिव पुराण की बड़ी सुंदर कथा, और बड़े अच्छे से आपने समझाया है कि इस प्रकार मुझे से बड़ा जो है। आनंद आया गुरु जी आज। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आनंद आया गुरु जी। जी हाँ जी जी। जी गुरु जी। महादेव की कृपा बनी बहुत बढ़िया। रहे, और ऐसे ही आप सुंदर चरित्रों को गाते रहे।